हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड अवधेश प्रजापति एक छोटे से टॉपिक के साथ आया हूं। मैं स्क्वायर रूट, आप कोई भी नंबर दिया हो आपके सामने तो उसे विदिन सेकंड में स्क्वायर रूट है उसका किस तरीके से निकाल पाओगे वो आज मैं बताने वाला हूं। मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी फ्यूचर बिल पर क्यूब रूट की, जिसमें आपने काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको कुछ टेबल्स स्क्वायर हैं वो याद होनी चाहिए। 1 से 30 तक के स्क्वायर हैं वो याद होनी चाहिए। ये तो आपकी बेसिक नीड है, ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन को फास्ट करती है। तो इन चीज़ों को आपको याद ही करना होगा, चाहे आपका स्क्वायर हो, क्यूब्स हो या आपका टेबल्स हो, राइट। तो इन चीज़ों को आपको याद करना है। तो देखिए, स्क्वायर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 से 30 तक के स्क्वायर है वो याद होने चाहिए। उसके बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है वो निकाल सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने 1 से 20 तक के स्क्वायर है वो लिखे हुए हैं, आपको 1 से 30 तक के करना है, राइट। तो देखिए, ये आपके सामने स्क्वायर लिखे हुए हैं। यहाँ से मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया और यहाँ पर मैंने ट्रिक बना दी। अब ये ट्रिक कैसे बनी, कहाँ से बनी, वो थोड़ी समय के बाद आपको पता लगेगा। देखते रहिए फ्यूचर बिल। तो देखिए, ये आपके सामने मैंने कुछ स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप किसी भी स्क्वायर रूट का लास्ट का डिजिट है वो किस तरीके से पहचान पाओगे। फॉर एग्जांपल, यानी कि यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। क्या है मेरे भाई, 5 है। तो 5 से आप स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाल पाओगे, यानी कि स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट है वो क्या आएगा, किस तरीके से आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, वो मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करूंगा, राइट। तो देखिए, यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 5 है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस 5 की जगह पर 1 होता तो उसका स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 1 या 9। इस 5 की जगह पर 1 होता तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो 1 या 9 होगा। अब देखिए ये कहाँ से आया, मैं आपको स्क्वायर पर लेते चलता हूँ। तो देखिए, मैं जो आपके सामने स्क्वायर बोलूँ उनको आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना मेरे भाई। तो देखिए, मैं आपके सामने कुछ स्क्वायर है वो बोलता हूँ, उन्हें आप ध्यान से यूटिलाइज करना। 1 का स्क्वायर 1 है, ओके। 9 का स्क्वायर है वो कितना है, 81 है, यानी कि 81 है। 11 का स्क्वायर 121 है। 19 का स्क्वायर 361 है। यानी कि मैंने आपके सामने 4 हैं वो स्क्वायर बोले, उनको आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि जो मैंने आपके सामने स्क्वायर बोले उनके लास्ट में भाई एक आ रहा है। कितना आ रहा है, एक आ रहा है। यानी कि ऐसे केवल 2 ही स्क्वायर है, क्या मेरे भाई, ऐसे केवल 2 ही स्क्वायर है जिनके लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई, 1 आ रहा है। उसके अलावा और कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं है जिसके लास्ट में कितना आ रहा हो, 1 नहीं आ रहा हो। तो देखिए, एक तो 1 के लास्ट में आ रहा है, एक 9 के लास्ट में कितना आ रहा है, 1। कितना आ रहा है मेरे भाई, 1। यानी कि ऐसे 2 ही स्क्वायर हैं जिनके लास्ट में केवल 1 आ रहा है। यानी कि एक तो 1 है, एक 9 है। देखिए, यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपके सामने पहले लास्ट का डिजिट बताना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कितना है, 1 है, तो इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर कितना है, 9 के लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि केवल ऐसे 2 ही स्क्वायर हैं जिनके लास्ट में 1 आ रहा है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी स्क्वायर रूट के लास्ट में 1 आता है तो आपके 2 स्क्वायर रूट निकलेंगे, 1 या 9। ओके, 1 या 9। वो किस तरीके से आप उसे सही या गलत कर पाओगे, इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा वो मैं आपको थोड़े ही समय के बाद बताऊंगा। तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ 4 की। यानी कि अगर किसी भी स्क्वायर रूट के लास्ट में 4 आता है तो उसका स्क्वायर रूट है वो 2 या 8 होगा। वो कैसे, इस पर आइए मेरे भाई। 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, ओके। 8 का स्क्वायर कितना है, 64 है। यानी कि इन दोनों को आप ध्यान से देखोगे तो इनके लास्ट में कितना है मेरे भाई, 4 है। यानी कि ऐसे केवल 2 ही स्क्वायर हैं जिनके लास्ट में 4 आता है। एक तो 2 है, एक कितना है, 8 है। उसके अलावा और कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं है जिसके लास्ट में 4 आता हो, ओके। अब देखिए 9, अगर 9 किसी के लास्ट में आता है तो उसका स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 3 या 7। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर है वो कितना है, 9 है, 9 लास्ट में है, ओके। एंड आपका 7 का स्क्वायर है वो कितना है, 49 है, यानी कि 49 है। यानी कि इसके भी लास्ट में कितना है मेरे भाई, 9 है। यानी कि 9 जिस किसी भी स्क्वायर रूट के लास्ट में आएगा उसका स्क्वायर रूट है वो 3 या 7 होगा, ओके। अब देखिए 6, अगर किसी भी स्क्वायर रूट के लास्ट में 6 आता है तो उसका स्क्वायर रूट है वो 4 या 6 होगा। देखिए, 4 का स्क्वायर कितना है वो होता है मेरे भाई 16, यानी कि लास्ट में कितना है, 6। 6 का स्क्वायर 36, यानी कि लास्ट में कितना है, 6, ओके। अब देखिए, जिस
यहाँ पर क्या है, अब देखिए किसी भी स्क्वायर रूट के अगर लास्ट में 5 आता है तो उसके लास्ट में भी यानी कि स्क्वायर रूट के लास्ट में भी 5 आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैं चीज़ों को प्रूव कर रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर किसके क्या है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर 5 ही आएगा, यानी 25 आएगा, यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 15 का स्क्वायर कितना है 225, यानी कि इसके भी लास्ट में कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यानी कि आपको किसी भी स्क्वायर रूट के अगर लास्ट में 5 आता है तो उसके लास्ट में यानी कि स्क्वायर रूट के लास्ट में भी कितना आएगा 5 आएगा। एंड किसी भी स्क्वायर रूट के पीछे अगर 0 आता है तो उसका स्क्वायर रूट के पीछे भी कितना आएगा 0 आएगा। आई थिंक सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए मैं आपको सामने और क्लियरिटी कर दूँ, ये एक इनके पीछे कितना आता है 4 4 9 9 एंड 6 एंड ये अकेला 5 बचा हुआ। अब देखिए इन चीज़ों को बड़े ध्यान से यूटिलाइज करोगे। अब मैं आपके सामने इनको निकालना सिखा रहा हूँ कि ये एक्चुअल में आप स्क्वायर रूट है वो किस तरीके से निकाल पाओगे, तो बड़े ध्यान से देखिए मेरे भाई। सबसे पहले आपको लास्ट का है वो डिजिट देखना है, यानी कि इस स्क्वायर रूट के लास्ट में कितना है, आप कहोगे जी 5 है। ओके देखिए 5 के अगर स्क्वायर रूट के किसी भी लास्ट में 5 आता है तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 5 ही आएगा, यानी कि मैंने 5 लिख दिया। ओके आई थिंक सो अब आपको यहाँ पर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूँ तो इसकी जो बेस वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है मेरे भाई 2 रहती है, यानी कि मैं यहाँ पर 2 डिजिट है वो भूल जाऊँगा, 2 डिजिट है वो भूल जाऊँगा। अब आपके सामने जो नंबर बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है 56। देखिए मैं क्यूब रूट में क्या करता था, क्यूब रूट होता था यहाँ पर जो बेस वैल्यू रहती थी वो कितनी रहती थी 3 रहती थी, यानी कि मैं 3 डिजिट है लास्ट के भूल जाता था एंड जो भी नंबर बचता था वो सेम कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। स्क्वायर रूट निकालने का एंड क्यूब रूट निकालने का कॉन्सेप्ट है वो दोनों का सेम है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है क्यूब रूट की तो आप जाकर देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो बेस वैल्यू है वो कितनी है 2, तो यानी कि 2 डिजिट है वो लास्ट ही में भूल जाऊंगा। अब आपके सामने जो नंबर बचा हुआ है नंबर है वो है आपका 56। अब हमें ऐसा स्क्वायर देखना है मेरे भाई, क्या हमें ऐसा स्क्वायर देखना है जो 56 के बराबर हो, लेकिन आप इसमें देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें 56 के बराबर तो एक भी स्क्वायर नहीं है। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम उससे छोटा स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, उससे छोटा स्क्वायर लेंगे। यानी कि मैं यहाँ पर आपको लिखते बता रहा हूँ। तो देखिए 7 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर है वो कितना होता है 64। देखिए 56 से 64 है जो बड़ा है, क्या है ये बड़ा है, यानी कि हम ये लेंगे नहीं। 56 से ये छोटा है यानी कि ये हम ले लेंगे, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 75 का स्क्वायर रूट है ये। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर तरीके से आपके माइंड में बैठ गया होगा। अब मैं फिर और एग्जांपल मैंने आपके सामने इसी लिखी है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है 5 है, यानी कि मुझे 5 की जगह 5 ही लिखना होगा, क्योंकि टेबल में 5 की जगह कितना है 5 ही है। ओके अब लास्ट के 2 डिजिट है वो भूल जाइए। आपके सामने जो बचा हुआ नंबर है वो है 72। अब हमें ऐसा स्क्वायर देखना है जो 72 के बराबर हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि 72 के बराबर एक भी स्क्वायर नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम उससे छोटा स्क्वायर है वो लेंगे। यानी कि मैं आपके सामने लिखकर बता रहा हूँ। देखिए 8 का जो स्क्वायर है वो कितना है 64, 9 का स्क्वायर है वो कितना है मेरे भाई 81। 81 जो है वो बड़ा है 72 से, यानी कि हम ये लेंगे नहीं, ये हम लेंगे, यानी कि 85 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये और एग्जांपल है लास्ट, फिर मैं और एग्जांपल लेता हूँ कि जिसके लास्ट में 4 हो या 1 हो, 9 हो या 6 हो, उसे आप किस तरीके से करोगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है लास्ट में 5 है, यानी कि मुझे 5 की जगह 5 ही लिखना होगा। अब मैं बात करता हूँ यानी कि सेकंड डिजिट है वो किस तरीके से निकालूंगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर 2 बेस वैल्यू होती थी, यानी कि ये 2 डिजिट हैं वो मैं भूल जाऊँगा। अब बचा हुआ है आपके सामने 132, यानी कि मुझे ऐसा स्क्वायर देखना है कि जो 132 के बराबर हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 132 के बराबर तो एक भी स्क्वायर नहीं है। तो मैं उससे क्या करूँगा, उससे मैं छोटा स्क्वायर ले लूँगा। परफेक्ट। ओके तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 11 का स्क्वायर है वो कितना होता है 121, 12 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 144। लेकिन आप देख रहे हो जो 12 का स्क्वायर है 144 इससे बड़ा हो जाएगा 132 से, यानी कि मैं ये लूँगा नहीं, ये ले लूँगा, यानी कि ये छोटा है 132 से, यानी कि यहाँ पर मैं कितना लिख दूँगा 11।
ओके, यानी कि 115 जो है वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी स्क्वायर रूट के लास्ट में अगर 5 आता है तो उसे हमें किस तरीके से डील करना है। मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो देखिए, ये मैंने आपके सामने कुछ स्क्वायर रूट लिखे हुए, इन्हें आप किस तरीके से करोगे वो बड़ी ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको किसी भी स्क्वायर रूट को निकालने के लिए आपको सबसे पहले लास्ट का डिजिट है वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है मेरे भाई, 1 है। इस टेबल में अगर कहीं के भी यानी किसी भी स्क्वायर रूट के लास्ट में 1 आता है तो उसका स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकता है, आप कहोगे जी 1 और 9 हो सकता है, यानी कि 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, ये मैंने लिख देता हूँ, 1 या 9 हो सकता है, लेकिन हम कह नहीं सकते 1 होगा या 9 होगा। अब देखिए आप जो सेकंड डिजिट है वो किस तरीके से निकालो, सेम प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस वही है जो आप अभी इससे पहले जो क्वेश्चन है यानी कि स्क्वायर रूट है वो निकालते हुए आए हो। तो देखिए सेम प्रोसेस वही है। अब आप यहाँ पर जो बेस वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, 2, यानी कि 2 डिजिट है वो भूल जाइए। अब बचा हुआ है आपके सामने 82, तो हमें ऐसा स्क्वायर देखना है जो 82 के बराबर हो। तो देखिए क्या 82 के बराबर एक भी स्क्वायर है, नहीं है, 82 से छोटा है, यानी कि हम छोटा लेंगे, बड़ा तो हम ले नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। यानी कि आपका जो 9 का स्क्वायर है वो कितना होता है मेरे भाई, 81 होता है। 10 का स्क्वायर वो कितना होता है, 100, यानी कि जो 100 है वो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि हम ये लेंगे नहीं, बचा हुआ है यानी कि ये हम लेंगे, यानी कि 9। यहाँ तक तो सेम था स्क्वायर निकालना। ओके, अभी अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन कराया था कि आपका आंसर आ जाता था, लेकिन अब आपके सामने 2 पॉसिबिलिटीज़ बनी, क्या आपका जो आंसर है ये होगा या ये होगा। इसे हम किस तरीके से पहचानेंगे वो बड़े ध्यान से देखिए, यही है बस इसमें सीखने को और कुछ नहीं है। तो बड़े ध्यान से देखना, क्या आपका आंसर ये होगा या ये होगा, किस तरीके से पहचाने तो बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसे देखिए, किसको, 82 को, आप 82 को देखिए, क्या मुझे आप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 82। ओके, आप मुझे बताइए 82 जो है वो इसके ज़्यादा पास में है, यानी कि 9 के स्क्वायर के ज़्यादा पास में है या 10 के स्क्वायर के ज़्यादा पास में है। आप कहोगे जी भाई 82 जो है वो 9 के स्क्वायर के ज़्यादा पास में है, यानी कि छोटे वाले स्क्वायर के ज़्यादा पास में है 82, यानी कि आपका जो आंसर है इन दोनों में से वो होगा छोटा वाला। क्या होगा मेरे भाई, छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, यानी कि 91 जो है वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं और ये एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हें आप किस तरीके से करोगे वो बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर लास्ट में क्या है मेरे भाई, 4 है, स्क्वायर रूट के लास्ट में 4 है, यानी कि इसकी स्क्वायर रूट के लास्ट में भी क्या होगा, 2 या 8 होगा। कितना होगा, 2 या 8 होगा। ओके, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं याद करने के लिए, तो वो बड़ी ध्यान से देखिए। मुझे पता है, मुझे मान लीजिए मुझे एक नंबर पता है कि 2 के स्क्वायर के पीछे लास्ट में 4 होता है, तो मैंने 2 लिख दिया, लेकिन मुझे सेकंड नंबर का पता नहीं है कि भाई मैं सेकंड नंबर तो भूल गया। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इनको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पाओगे सम होता है किसका, जो सम होता है वो 10 के बराबर आता है। कितने के बराबर आता है, 10 के बराबर आता है। यानी कि अगर मुझे एक नंबर पता है, मान लीजिए मुझे 2 पता है, तो मैं 10 में से अगर मुझे दूसरा नंबर निकालना है तो मैं 10 में से 2 माइनस कर दूंगा तो मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा 8। मान लीजिए मुझे 9 जो है वो 3 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, मुझे दूसरा नंबर नहीं पता है, तो मैं 10 में से माइनस कर दूंगा 3, मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा कितना, 7। आई थिंक सो अब आपको और क्लियरिटी हो गई हो, याद करने में आपको आसानी होगी, राइट। सम है, आई मीन इन दोनों का सम है, इन दोनों का जो सम है वो 10 के इक्वल आता है। ओके, अब देखिए मुझे एक नंबर पता है कि 2 है, दूसरा नंबर अगर मुझे पता नहीं है तो मैं 10 में से माइनस कर दूंगा 2, तो आपका आंसर क्या आएगा, यानी कि 8। यानी कि मुझे लास्ट का डिजिट पता चल गया, अब मुझे डिजिट निकालना है। वो मैं किस तरीके से निकालूंगा वो बड़े ध्यान से देखिए। ये 2 डिजिट है वो भूल जाइए, बचा हुआ है आपके सामने 125। अब हमें ऐसा स्क्वायर देखना है जो 125 के बराबर हो, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 11 का स्क्वायर है वो कितना होगा, 121। 12 का स्क्वायर आप कहोगे जी 12 का स्क्वायर है वो 144। अब देखिए 125 जो है वो 144 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि हम ये लेंगे नहीं, क्या लेंगे, 11, यानी कि ये मैंने 11 लिख दिया।
ओके, यहाँ तक तो सभी चीज़ें वो सेम थी, यहाँ तक तो हम करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमारा आंसर ये होगा या ये होगा, इसे हम किस तरीके से पहचानें। तो देखिए मेरे भाई, मैं इसको बताने के लिए एक बार फिर से आपके सामने क्लियरिटी लाता हूँ। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने क्या लिखा हुआ है 125, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर और अच्छी तरीके से क्लियरिटी लाने के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए ये जो 125 है, ये आपके सामने 11 का स्क्वायर है, कितना है 121, ओके। 12 का स्क्वायर कितना है 144। क्या मुझे आप बता सकते हो 125 जो है वो आपका 121 के ज़्यादा पास में है या 144 के ज़्यादा पास में है? आप कहोगे भाई 125 जो है वो यानी कि 121 के ज़्यादा पास में, यानी कि छोटे वाले नंबर के ज़्यादा पास में, छोटे वाले स्क्वायर के ज़्यादा पास में है, यानी कि आपका आंसर है वो क्या होगा, छोटा वाला, यानी कि ये जो है वो 112 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं और एग्जांपल, ये लास्ट है, आई थिंक सो अब आपको और क्लियरिटी आ गई होगी कि आपको स्क्वायर रूट है वो किस तरीके से। तो देखिए ये आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 1 है, ओके। अगर किसी के स्क्वायर रूट के लास्ट में 1 होता है तो उसकी स्क्वायर रूट है वो क्या होते हैं, 1 होता है। मान लीजिए मुझे सेकंड नंबर है वो भूल गया, तो आप 10 में से माइनस कर दो, यानी कि 10 में से माइनस करूँगा तो कितना आएगा 9, यानी कि 9। सेकंड डिजिट है वो निकालना है, तो आप इसको भूल जाइए। ये बचा हुआ है आपके सामने 141, तो ऐसा स्क्वायर देखना है जो 141 के बराबर हो। तो देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ, यहाँ पर 121 जो है यानी कि 11 का स्क्वायर है वो कितना है 121, ओके। 12 का स्क्वायर है वो कितना है मेरे भाई, आप कहोगे 12 का स्क्वायर है वो 144 है, ठीक है, ओके, मैंने मान लिया। क्या मुझे बताइए ये जो 144 है वो 141 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि हम ये लेंगे नहीं, ये लेंगे, यानी कि 11 11। यहाँ तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हमारा आंसर ये होगा या ये होगा, किस तरीके से पहचाना है, ये मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। ये जो 141 है यानी कि 141 है, क्या ये जो 141 है और ये आपके सामने 11 का स्क्वायर है वो कितना है 121, कितना है 121, एंड 12 का स्क्वायर है वो 144 है। क्या आप मुझे बता सकती हो ये जो 141 है वो किसके ज़्यादा पास में है, 121 के ज़्यादा पास में है या 144 के ज़्यादा पास में है? तो आप कहोगे भाई ये 141 है वो 144 के ज़्यादा पास में है, यानी कि बड़े वाले स्क्वायर के ज़्यादा पास में है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला, यानी कि आई थिंक सो अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है वो 119 का है। आई थिंक सो आपको अब अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ गई होगी कि हमें स्क्वायर रूट है वो किस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।